भारत चीन संबंध आजकल जोरों से चर्चा पर है। साथ में इस चर्चा में कुछ न कुछ तनाव भी झलकता है, आशंकाएं भी उमड़ रही हैं, सीमा विवाद भी है, व्यापारिक हितों का टकराव भी है, आर्थिक युद्ध भी है, आयुध युद्ध भी है। इन सारी स्थितियों में सरकार क्या करे, समाज क्या करे, दोनों महत्वपूर्ण है। आयुध युद्ध की तो रचना सरकार ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती है, और जो सीमा विवाद के संदर्भ में बात है उसमें सभ्यता मूलक विचार और राजनीतिक भूगोल का विचार दोनों के बीच संतुलन रहना जरूरी है। आज से 200 साल पहले चीन की वो सीमाएं शायद नहीं थी राजनीतिक जो आज बढ़ी हुई दिखती है। भारत की राजनीतिक सीमा ज़्यादा बड़ी थी, अब कम हुई है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर जन का क्या कर्तव्य है आज के तनावपूर्ण माहौल में? जनता में आत्मविश्वास बढ़ाना, देश के प्रति संकल्प को और दृढ़ करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करना, और इस युद्ध में आर्थिक मोर्चे पर ज़्यादा बेहतर लड़ाई समाज लड़ सकता है। चीनी माल का बहिष्कार वो घटिया है इसलिए भी, और भारत की राष्ट्रवादी भावना के विपरीत आज चीन का पोषण करने के लिए सहायक तत्व है चीनी माल। इसलिए चीनी माल का बहिष्कार उसका दहन स्वावलंबन और स्वाभिमान दोनों को पुष्ट करेगा, और स्वावलंबन और स्वाभिमान यही आयुध युद्ध के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए समाज के नाते स्वाभिमान और स्वावलंबन जगाने के लिए विशेष तौर पर चीनी माल का बहिष्कार किया जाए, और उसके लिए प्रचारात्मक, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक गतिविधियों की रचना राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन कर रहा है। इसमें सभी लोग सहभागी हों, प्रचार में आगे आवे, हिस्सा लें, और वे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा के प्रहरी बन जाए। यही मेरा इस समय निवेदन है कि 1 तारीख से लेकर 6 सितंबर 1 अगस्त से 6 सितंबर तक जो इस विषय में जन जागरण अभियान राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन द्वारा आयोजित है, उसमें देश का हर नागरिक अपनी राष्ट्रवादी भावना को प्रकट करने के लिए सक्रिय रूप से हिस्सा ले, ये मेरी प्रार्थना है।